देना चाहिए और ताकि अरे यार हमसे गलती हो गई, हम समझ नहीं पाए तुमको, अगर हम समझ जाते तो जरूर बाहर आ जाते। हम तुम्हारी क्या परीक्षा लेंगे, तुम तो सारी परीक्षाओं को पास करके आए हो, तो वही पुत्र हो जो जन्म लेते ही वन की ओर चले गए थे, तुम्हारी क्या परीक्षा लेना। जैसे कहा कि हम तुम्हें सारी परीक्षाओं से कि वो शिष्य जो कि हमें परमात्मा से मिला दे वो शिष्य बनाने में लाभ होता है। ऐसे किसी शिष्य को बना लो तो उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ लेना है ऐसे
बोले हम गुरु हैं मगर कुछ चाहिए नहीं हमें। बोले ठीक है, ये कौन से हैं? बाबा ने लिखा है ऋषि अगस्त और उनके प्रिय शिष्य जिनका नाम सुकेक्षण है, उन्होंने राम जी जब आते हैं वनवास में सुकेक्षण से मिलते हैं तो कहा कि प्रभु आप कुछ देना चाहोगे? बोले आपसे हम प्रसन्न हैं, मांग लो क्या मांगोगे? तो बोले आप देना चाहते हो तो हमारे गुरु के दर्शन करो, गुरु से मिल लो, उन्हें अपने दर्शन करा दो। तो बोले ऐसी बात है, अरे आप अपने लिए कुछ नहीं मांगो। बोले कोई ऐसा शिष्य हमें मिल गया जो हमें भगवान के दर्शन कराएगा, ये तो स्वयं साक्षात भगवान के अवतार हैं, ऐसे तो हमें अपना शिष्य बनाने कोई आपत्ति नहीं है। और लिख करके दे दिया, सील लगा दी कि जाओ तुम काम क्रोध मोह लोभ को जीत चुके हो, और जाकर के कह देना अपने पिता से हमने तुम्हें पास किया। उसके बाद जब आए कहा कि हमने पास कर दिया है, बोले देखा उन्होंने पत्र, उस पर उनकी मोहर लगी हुई है, तो उन्होंने कहा अब तुम्हें सिखाएंगे। उसके बाद भागवत का पूरा पठन पाठन उन्होंने किया, भागवत सीख ली, और भागवत सीखने के बाद उसके बाद वन को चले गए। बात है राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा, और मृत्यु का श्राप लगा, वो भी 7 दिवस का। तो देखिए जब राजर्षि परीक्षित को श्राप लगा तो कहा कि आदरणीय सुखदेव जी से कि महाराज बात बताइए, ये परीक्षित को जो श्राप लगा है आगे बताइए। तो कहने लगे बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ, और युद्ध में दुर्योधन ने कहा पितामह आप पक्षपात, ने कहा कि पितामह आप पक्षपात का युद्ध करते हैं, ये युद्ध सही नहीं हो रहा है। बोले युद्ध सही नहीं है, पल भर में पूरे सूर्य को नष्ट कर सकते हैं, सूर्य कुल को नष्ट कर सकते हैं, सारे क्षत्रियों को नष्ट कर सकते हैं, मगर पांडवों में से एक भी नहीं मारा जाता। तो कहने लगे आप ये क्या कह रहे हो, ये बात ठीक नहीं है। बोले सही है, तो कोई बात नहीं है, हम आपको एक वरदान देंगे, कल आप रात्रि काल की वेला में हम आपको आशीर्वाद देंगे, आप अपनी पत्नी भानुमति को मेरे यहाँ भेज देना। रात्रि काल की वेला में जब हम भजन में लीन होंगे तब आप भेज देना, और उस समय अगर आप भेजोगे तो मेरे मुख से जो वचन निकलेंगे वो ब्रह्म वाक्य होंगे, अष्ट के साथ में पांडव भी अष्ट हो जाएंगे। तो बोले ठीक है भेज देंगे। और जैसे ही कहा है कि हे देवी आप रात्रि काल की वेला में पितामह भीष्म के हिरक में चली जाना तो ठीक होगा। बोले क्यों? बोले पितामह आशीर्वाद देंगे। बोले ठीक है चले जाएंगे। अब भगवान को चिंता होने लगी, अगर कहीं आशीर्वाद दे दिया उनके कहा अर्जुन तुमको मालूम है पितामह भीष्म आज रात्रि काल की वेला में और भानुमति को आशीर्वाद देने वाले हैं, अगर कहीं आशीर्वाद दे दिया तो उनमें से एक भी नहीं मारा जाएगा और तुमको मरना पड़ेगा। अरे तुम 5-5 हो और 5 में एक भी नहीं बचेगा, जहाँ 5 और एक भी ना बचे तो ये गलत होगा, ये ठीक नहीं होगा। तो बोले कि हे प्रभु जब हमारे सिर पर हाथ रखने हमारी है, हमारी नाविका सुदर्शन चक्रधारी है, सुदर्शन चक्रधारी है। हमें कोई चिंता नहीं है, जब स्वयं हमारी आप रक्षा करने वाले हो हम क्यों चिंता करें, आप हमारी रक्षा कर रहे हो। तो कहने लगे नैया अरे तुम तो बड़े ही बेकार हो, हम चिंता करें आप बिल्कुल नहीं। बोले नहीं नहीं जाइए कन्हैया हमें नहीं जा रही है सुनना, और सो गए। कन्हैया बड़े परेशान, बोले हम रक्षा नहीं करते हैं तो भी मरे, और
करते हैं तो भी अब क्या करें, अब बड़े परेशान हैं हमारे कन्हैया। तो देखिए आज कन्हैया ने द्रौपदी से कहा कि एक काम करिए, आप 16 श्रृंगार कर लीजिए। जब आप 16 श्रृंगार करके हमारे साथ में चलेंगी और पितामह भीष्म के तीर्थ में जाएंगी तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। बोले कि हमें वो आशीर्वाद देंगे, मगर चलना का बोले रात्रि काल की बेला में। बोले भैया एक बात बताओ, रात्रि काल की बेला में क्या कोई अच्छे घर की स्त्री कहीं बाहर जाती है? अरे हम तो संस्कारवान हैं और हमें बाहर जाना शोभा नहीं देता है, हमारी मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी। तो बोले नहीं, आपको जाना पड़ेगा। बोले हम जाएंगे मगर किसी एक सखी के साथ में जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे। रात्रि काल की बेला में चाहे भले भाई बहन क्यों ना साथ जा रहे हैं, मगर देखने वालों की निगाहें गलत होती है, सोच गलत होती है। कहीं गलत सोचा तो फिर हम तो जीते जी मर जाएंगे। तो भैया ने कह दिया कोई बात नहीं है, आप सखी के साथ जाती हैं तो हम सखी बन के ही चलेंगे। आज हमारे कन्हैया ने वो पीताम्बर जो डाले थे उस सर पे उड़ लिया, बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर लिया और श्रृंगार करके जैसे ही चल दिए हैं तो कहने लगे कि देवी आप हमारे साथ चल तो रही हैं मगर ऐसे नहीं, आपकी चरण पादुका हैं उनको भी उतार। बोले क्यों उतार रहे? बोले इसलिए उतार लो कहीं कोई आवाज ना आ जाए। किसी को आवाज आ गई, कानों कान में अगर भनक पड़ गई, किसी को पता चल गया तो वो जाग जाएंगे और जाग गए तो भानुमति पहुंच जाएगी। और भानुमति गई तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा, ये नहीं व्यक्ति को मिलना है आशीर्वाद। तो बोले क्या करें? बोले चप्पल उतार दो। वो चप्पल उतार के कन्हैया ने अपने बगल में दबा ली। आज चप्पल लेकर के कन्हैया चलने लगे। तो देखिए कितना सुंदर शब्दों में कवि ने कहा है कि अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी सवारी थी, निष्कंटक कर रहे ईश भजन, उस समय न कोई प्यारी थी। अर्धरात्रि की बेला है, भीष्म पितामह की समाधि लगी हुई है, भजन कर रहे हैं। कोई प्यारी नहीं है, रात्रि काल में कोई प्यारी होती है, आप बड़े आराम से भजन कर सकते हो। और तन मगन हो देखा एक सजवा नारी ने, चरणों में शीश झुकाया है। तन मगन होकर के बैठे हैं बाबा, और बाबा ने देखा है कि सुंदर सी नारी है, बढ़िया थोड़ा श्रृंगार किए हुए है और हमारे चरणों में शीश झुका कर के खड़ी है। बाबा ने सोचा जरूर भानुमति आ गई है, हमने बोल दिया था कल आ जाना बेटी। तो आज भाई सौभाग्यवती देखिए 5 पति हैं और 5 में से एक पति चले गए तो काहे की सौभाग्यवती? रोना तो पड़ेगा उस पति के लिए, क्या उसके लिए चूड़ी नहीं फोड़नी पड़ेगी, रोना भी पड़ेगा। अब एक के लिए भी फोड़ी तो मैं तो सौभाग्यवती रही नहीं। तब कहा द्रौपदी ने बाबा सब एक साथ होगा कैसे, कल और कहा कुछ और आज सब एक साथ होगा कैसे। हे बाबा कल आपने प्रतिज्ञा ली थी कि कल का सूर्य पांडवों का सूर्य नहीं होगा या मेरे उनका सूर्य अस्त करोगे। कल कुछ और कहा, कुछ और आज सब एक साथ होगा कैसे बताइए। जैसे कहा तो अब तो बाबा कहने लगे कि कौन है,
कहने द्रौपदी, हे मेरे कुल के दृढ़ प्रतिज्ञ, अब तो मर्यादा टूट गई। ये सुन बाबा के हाथों से तुलसी की माला छूट गई। कहने लगे, हे मेरे कुल के दृढ़ प्रतिज्ञ, बाबा अब तो मर्यादा टूट गई। आपकी मर्यादा थी, आपको भीष्म बता के रहे, क्यों आपकी प्रतिज्ञा भीष्म हमारे कुल की। जैसे सुना बाबा ने कहा है कौन है पुत्री पांचाली, क्या इंद्रों ने धोखा खाया है, मैंने अधर्म का पक्ष लिया है। मैंने अधर्म का पक्ष लिया था। कौन है पुत्री? अरे क्या पांचाली है तू? अरे हाँ बाबा मैं पांचाली हूँ। हो गया। और भीष्म का होगा मुँह काला, पर इतना बदला दे के है कौन यहाँ तुझे लाने वाला। ए बेटी समझ गया मैं, मेरी प्रतिज्ञा तो टूटेगी, कोई बात नहीं, टूट जान दो, मेरा मुंह काला भी होगा, कोई बात नहीं, इसका नाम बता दे। तो जैसे ही कहा कौन है तुझे लाने वाला, तो कहने लगी देवी, तब कहा पांचाली ने बाबा, एक सखी साथ में आई है दरवाजे पर खड़ी हो। हे बाबा मेरे साथ में एक सखी आई है, वो सखी कैसी है बताएं। एक सखी है, जितना दुख मुझे है उससे ज्यादा, कई ज्यादा दुख उसे है। वो मेरे दुख में कितनी दुखी है कि मैं जानती हूँ। मेरे दुख में मुरझाई हुई खड़ी हुई है बाहर। बोले अच्छा। बाबा ने कहा ऐसी कौन सी सखी आगे रात्रि काल की वेला में हिम्मत करके भेजे थिरक में। बाबा ने नेत्र बंद किए और देखा, तब देखा वहाँ खड़ा बांसुरी वाला है। बाबा ने देखा, अरे कन्हैया, अरे छलिया, तुझे छल करने की आदत तेरी नहीं है। देखा कि पिता महने नारी का रूप बनाए हैं, पीतांबर सर पर ओढ़े हैं और चप्पल बगल दबाए हैं। पीतांबर सर पे ओढ़े और चप्पलों को बगल में दबाए हुए हैं, खड़े हैं। कहने लगे वादे कन्हैया, समय आने पर तू भक्तों की चप्पल भी उठा लेता है, ये भी काम आता है तुझे। देखा अब कहने लगे, हे माखन चोर इधर देखो। अब तो मन मन कहने लगे, हे माखन चोर इधर देखो मेरी तरफ। हे माखन चोर इधर देखो, चोरी की आदत गई नहीं। हे माखन चोर, चोरी की आदत नहीं गई तेरी, बड़ा ही बड़ा चोर है तू। अरे पहले चोरी करता, आज भी चोरी करता है। तुमने हमसे चोरी की है, ये बातें आपकी ठीक नहीं। हमसे चोरी की है तुमने। बाका है जो तेरी रखवाली करता है, वो सारे जग का रखे वाला है। अरे बेटी, तेरे पांचों पतियों में से किसी का बाल भी मांगा नहीं होगा। अरे ये तो मूर्ख था दुर्योधन, जिसने कई सक्षोणी सेना मांगी कन्हैया से और कन्हैया को नहीं मांगा। और कौन पैदा हो सकता है? कन्हैया साथ में है तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कोई बात नहीं है। और कहा, सूर्य मुनि जिसका नाम करे, वो ईश्वर जग से न्यारा है, जो तेरा पहरा देता है, वो विश्व रचाने वाला है। और कहा कि जो तेरा पहरा कर रहा है वो पूरे विश्व को रचाने वाला है। अगर कोई बात नहीं बेटी, जा, मैंने तुझे आशीर्वाद दिया, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि प्रातःकाल की बेला होगी तब देखूंगा। और जैसे ही प्रातःकाल की बेला होती है तो आज तो प्रातःकाल होते ही कहने लगे, बाबा
ए कन्हैया, तेरी पुकार सुन लेना। आज अगर मैंने तुमको शस्त्र नहीं उठवाया तो मेरा भी नाम भीष्म पिता नहीं, मैं तुमसे शस्त्र उठवा के रहूंगा। कहने लगे आज जो हरि
सब कहने लगे इतना करो सब देखो ये गुरु के, इतना करो सब गुरु के, इतना करो सब देखो ये गुरु के, यात्री जाते अगर मैंने आज हरि को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं। और स्वामी देखिए, स्वामी दौड़े दौड़े आए, देखा बालकों का ये हाल, प्रहरी लिया। भीम ने कह दिया तुम जो भी हो, दुष्ट हो, पापी हो, मैं जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा तब तक तुम्हें इस सजा का दंड नहीं दे दूंगा, तुम्हें मार नहीं दूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और आज अश्वत्थामा मन में दुखी होता है कि मेरे से जरूर कोई पाप हो गया होगा। और उसके बाद अश्वत्थामा भागता है, भागते हुए देखा कि हमारे पीछे काल बन गई कि पांडव लगे हुए, पांडव जाइए मार दूंगा, खड़े रह गए, युद्ध होने लगा दोनों में, अर्जुन में अश्वत्थामा में तीनों की वर्षा होने लगी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, गुरुपुत्र हैं। अर्जुन के गुरुपुत्र के सामने लड़ रहे हैं। अर्जुन और अश्वत्थामा एक ही गुरु के शिष्य हैं, मगर अश्वत्थामा तो पुत्र भी हैं। और ब्रह्मास्त्र दोनों ने चला दिया। अब तो भयानक प्रलय होने लगी। तो भगवान ने कहा अर्जुन ये पांडवों को वापस ले लीजिए, नहीं संसार पूरा नष्ट हो जाएगा, दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। बोले ऐसा है? बोले महाराज मैं कैसे लूं? अरे ये अश्वत्थामा नहीं ले सकता है वापस, क्योंकि उसे उसके पिता ने वो विद्या नहीं सिखाई कि ये अपने पांडव को वापस ले ले, क्योंकि वो जानते थे ये न जाने कब पाप में आ जाए, पाप के कर्म करने लगे और गलत जगह में इसे बाण चला दिया तो ठीक नहीं होगा। इसलिए उन्हें केवल तुमको सिखाया है, तुम उस बाण को वापस ले सकते हो। जैसे याद दिलाया तो निवेदन करके बाण को वापस लिया तो दोनों बाण वापस आ गए, उनके कहने से दोनों बाण वापस आ गए। और उसके बाद अश्वत्थामा को पकड़ लिया और कहा कि इसको मार दो। भगवान ने कहा इसको मारो, क्यों? ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इसको मारूंगा। बोले क्यों नहीं मारेंगे भैया? हम इसको जरूर मारेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। बोले मत मारो। बोले ये पापी है और आप कहते हो पापी को मार देना चाहिए, पापी को छोड़ना नहीं चाहिए, आताताई को मार देना चाहिए। बोले बिल्कुल सही बात है, मैं कहता हूँ मार देना चाहिए आताताई को। अरे कन्हैया आप कहते हो माता
कन्हैया वैसे इन्होंने कर्म तो ऐसा किया है कि इनको मार देना चाहिए, मगर मैं चाहती हूँ ये गुरुपुत्र हैं और गुरुपुत्र को मारना भी ठीक नहीं होता। इनको मत मारो तो ही ठीक रहेगा। मारो, सीधा कटवा दो, काला मुंह कर दो और नगर से बाहर निकाल दो, वो मरने के समान हो जाता है। बड़ी बात ठीक है, सही कहती है और ऐसा ही करेंगे। तो उनका सिर मुंडवा दिया, काला मुंह करके नगर से बाहर निकाल दिया। अब जब नगर से बाहर निकाल दिया तो मन में और कष्ट हुआ, इन्होंने तो मेरा अपमान किया है, अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, अब नहीं छोड़ूंगा इनको। अब तो सामने छुपके से बाण चलाया और कहा उत्तरा को उस गर्भ में सोचा कि मैंने जो पाप किया कि इनका वंश निर्वंश करने का, उस पाप की मुझे सजा मिली है, मगर वंश तो मैंने अपना निर्वंश कर ही नहीं पाया, क्योंकि एक तो भी रह गया है घर में, उसको भी मार देना चाहिए। जब सजा तो पाई है उसको भी मार, एक को मारने की सजा फांसी है, दो को मारने की फांसी है, तो सबको मार दो, उसे भी मार दो। तो जैसे ही उन्होंने बाण चलाया है, आज उत्तरा रोने लगी, चिल्लाने लगी, हे कन्हैया मुझे बचा लो, मेरे घर में कैसी तपन हो रही है, कैसी जलन हो रही है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेव दैयमानः भगवती संसते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः। हे कृष्ण भक्तों की रक्षा करने वाले, अब तो मेरा दुख हर लो, अब ये कष्ट मुझसे सहन नहीं होता है, सहा नहीं जाता है, अब तो आप मुझे बचा लो। जैसे कहा बचा लो, कन्हैया दौड़ करके आए और उस बाण को लेकर के निकाला और अंदर कवच बना दिया कि कोई बाण असर नहीं करेगा। तो उत्तरा के गर्भ में जाकर के रक्षा की है भगवान ने, तो ये उत्तरायण बनी। आप मित्र हो, मैं आपका सखा हूँ, यही विचार बना रहे, आप बड़े हो मैं छोटा हूँ, यही सखा विचार बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है। मैं कुछ सहदेव के पास पहुंचे और कहा कि आप भी कुछ मांग लिए। तो कहा कि हे गोविंद बस आप अपनी मेरे ऊपर कृपा बना दो, हमारे ऊपर, और कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा बनी रहे, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सुभद्रा के पास पहुंचे और कहा कि आप कुछ मांग लो। तो कहने लगी कि हे कन्हैया क्या मांगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, अगर देना ही चाहते हो तो बस आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, आपके चरण में हमारा पिंजरा बन के हम उसमें कैद बने रहें, बाकी का हमें कुछ नहीं चाहिए। द्रौपदी के पास पहुंचे और कहा कि आप मांग लो, रहना ऐसे ही मेरे मित्र बन के और कुछ मत देना। तो कहने लगे ठीक है। और उसके बाद जैसे आगे चले हैं तो कहने लगे आज बुआ से कि बुआ आप भी कुछ मांग लो। तो कहने लगे बुआ एक कन्हैया तूने सबको सब कुछ दिया, मुझे क्या देगा और मैं क्या मांगू तेरे से, जीवन में तूने मुझे दिया ही तो दिया है। बोले कैसे? लाक्षा कहने तूने आकर के मुझे आपसे बचाया, विडम्ब जैसे दूसरों से बचाया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया, और मेरे पास आज आपसे मांगने के लिए बचा क्या? अब क्या मांगू मैं आपसे? मेरे पास कुछ भी मांगने को नहीं है। तो कहने लगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा, और नहीं लोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सबने दिया तुम भी ले लो। तो बोले कन्हैया अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे एक बात का आशीर्वाद दे दो। बोले क्या? विपदा संतो न सस्वत तत्र तत्र एव जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्याद पुनर्भवते दर्शनम्। कहा कि मुझे विपत्ति दे दो। बोले विपत्ति दोगे तो ठीक रहेगा। बोले कन्हैया आप नहीं समझोगे विपत्ति क्यों मांगी है। बोले क्यों मांगी है? अरे कन्हैया दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। इसलिए तुम मुझे दुख दे दो, अगर सुख
मेरे कार्य बन जाएंगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी और दुख रहेगा तो जीवन भर तुम्हें याद करूंगी, मंदिरों में भटकूंगी, तुम्हें मानती पूजती रहूंगी, अगर आपने सुख दे दिया तो भूल जाऊंगी। ऐसा सुख लेके मैं क्या करूंगी जिससे मेरे कन्हैया मेरे हृदय से चले जाएं। सुख सुख के माते चिर पड़े जो हरि हृदय से जाए और बलहारी दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे कन्हैया मैं बलहारी दुख की जो पल पल तुम्हारा नाम जपाते रहे, बस वो दुख अच्छा है, सुख नहीं चाहिए। विपदों ने विपत्ति से बड़ी संपत्ति कुछ नहीं है। और कि हनुमान जी भी कहते हैं, हनुमान जी क्या कह रहे हैं, तुलसी बाबा ने बुलाया कि हनुमान जी ने एक बार बात तो बोला कि हनुमान जी एक बात बताओ, तुम्हारे जीवन में कभी दुख आया है? बोले एक बार आया है। बोले कब आया तुम्हारे जीवन में दुख? तो बोले लगे कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति आई है कब? जब हमने भगवान का नाम नहीं ले पाया, उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं। यही सबसे बड़ी विपत्ति है, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए, विपत्ति चाहिए। तो कहने लगे ऐसी बात है। बोले महाराज धंधा क्या करेंगे? धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करे दान, और मन पवित्र हरि भजन सो तन पवित्र सेवा किए। तन हमारा जो किया है परमात्मा ने, अरे हमसे भी बड़ा कोई होगा? हम ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं, तो क्या होगा? हमसे भी कोई बड़ा है, हमारे भी गुरु महात्मा संत हैं, माता पिता हैं। अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो हमारा ये तन पवित्र हो जाएगा। तन को पवित्र करना चाहिए। संसार में जीवन में सबको अपने तन को पवित्र करना चाहिए। कैसे? सेवा करके, संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की, कन्याओं की सेवा करके अपने शरीर को पवित्र कर लेना चाहिए। हाथों को पवित्र कर दान करोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी कि हमने आज एक कन्या का दान कर लिया, हमने एक गौशाला बनवा दी, हमने प्याऊ लगवा दी, हमने इतना दान कर लिया, बड़ी शांति मिलती है। जब तुम कभी किसी भूखे को राह चलते राहगीर को भोजन करा लेना, फिर देखना थोड़ी देर बाद तुमको इतना अच्छा लगेगा कि हमने इस भूखे को भोजन कराया। मन पवित्र कर दान, और मन पवित्र धन पवित्र करे दान, और मन पवित्र हरि भजन से। धन तो पवित्र होता है, उसको या कि प्याऊ लगवा दो, किसी गरीब के लिए कुटिया बनवा दो, वस्त्र इत्यादि दान कर दो, तो धन दान करने से पवित्र होता है। भागवत यज्ञ का अनुष्ठान करा दो, तुम्हारा धन, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाता है। और धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र सेवा किए। हरि मन पवित्र हरि भजन से, मन को पवित्र करने के लिए हरि का भजन करो, मन में शांति मिल जाएगी, तभी जाके कल्याण होता है। तो दान करोगे पहली गति है, भोग करोगे दूसरी गति है, और जिसका दान नहीं किया, भोग नहीं किया, तो उसकी तीसरी गति होती है दान और भोगति नास्ति, तुम्हारे धन का नाश हो जाता है। कहते हैं अगर नाश कैसे होता है? ऐसे नाश नहीं होता कि आग लग जाएगी तुम्हारे घर में। या तो दानी का धन दान के लिए, और कंजूस का धन डॉक्टर और वकील के लिए, या तो डॉक्टरी में चला जाएगा या वकीलों को लग जाएगा, ऐसे चला जाता है धन का। या संतान ऐसी होगी वो पूरे धन को बेकार कर देगी।
भजन में ऐसे नहीं लगता
ये भजन उसके बाद आते हुए Dari
भोली भागी बिहारी अग्नि प्रजाम बबला में करुत्तम तयोरेतो अस्मात् सुदत्त श्याम तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के सारा
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो तन्मत् प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिका गृहाण परमेश्वर ओम विश्वतचक्षुरुदं स्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदं शिशाय नमः जन्मयोर्वेदं हरिलाल की ओम जय देव कालिक जय शिवा हस्तानि हर हर महादेव काले आसरे बोले बाबा ने जो अपने टेढ़े हाथ में बैठा के उन्होंने सन्मुख आसन दे दिया। सन्मुख आसन केवल माँ को, गुरु को और अपने से बड़े को दिया जाता है। धर्मपत्नी को हमेशा नहीं रखते हैं और दाहिने हाथ पर गुरु माता पिता, मगर जब अनुष्ठान होगा कहीं तब दाहिने हाथ में रखते हैं। विवाह में जब तक विवाह संपन्न ना होता है, जब तक विवाह की मामर ना पड़ जाए, देर बढ़ाना हो जाए, तब तक बाएं हाथ पर लड़की को बैठने का अधिकार होता है। जब 7-5 वर्ष हो जाते हैं और उसके बाद फेर बढ़ाने पड़ने के बाद जब वचन मान लिए जाते हैं, तब उसको बाएं हाथ से दाहिने हाथ में बनाते हैं। तब पत्नी का पूर्व बनता है। जब तक विवाह नहीं हुआ तब तक आप उसे दाहिने हाथ में रख सकते हो। विवाह के बाद कन्या पिता की नहीं रहती, साथ भावना के बाद तब वह दाहिने हाथ पर बैठने के अधिकारी बन जाती है। कहते जब तक 6 भावना है तब तक तो दाहिने हाथ पर ही रखना पड़ता है, यानी कि सीधे हाथ पर रखना चाहिए। और जब 7 भावना हो जाए, फिर पटा हो जाए, तब उल्टे हाथ पर आते हैं। तो इस प्रकार आज सन्मुख आसन दे दिया। सन्मुख आसन दिया है क्योंकि अब वो अपनी पत्नी नहीं मानता।